ठीक, आज आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति फलन के ग्राफ, है ना, जो कि क्लास 11 का सिलेबस है, त्रिकोणमिति फंक्शन। इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं ग्राफ, और इसमें हम आपको सिखाएंगे आज प्रांत और परिसर निकालना। ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में प्रांत को कहेंगे डोमेन और परिसर को कहेंगे रेंज। तो सबसे पहले अगर हमने देखा, इसमें त्रिकोणमिति फलन में कितने फंक्शन होते हैं? 6 है। जो फंक्शन होते हैं अपना होता है साइन, कॉज, जैसे होता है साइन एक्स, कॉस एक्स होता है, टेन एक्स होता है, और कॉट एक्स, और होता है सेक एक्स, और होता है कॉसेक एक्स। तो इन्हें सभी फंक्शनों के आपको यहाँ पे क्या पढ़ाना है? ग्राफ। क्या पढ़ाना है? ग्राफ। तो आप क्रमशः एक एक करके सभी ग्राफ यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले हम आपको फर्स्ट नंबर पे बताएंगे साइन एक्स का ग्राफ। किसका? साइन एक्स का ग्राफ बताएंगे, जिसमें आप साइन एक्स की डोमेन, रेंज यहाँ पे जो है निकालेंगे। ठीक है, और ग्राफ को भी समझेंगे। ठीक है, अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल। अगर आप चाहे टेबल बना सकते हैं, और ना चाहे तो आप टेबल के बिना ही भी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने जो वैल्यू लिखी यहाँ पे, सबसे पहले हमने चतुर्थांश, पहले कॉलम में ये चतुर्थांश का ये पहला कॉलम है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, और थर्ड चतुर्थांश, और फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अच्छा, इसमें जो डिग्री हमने आपको कोण मापने की दो पद्धति में इसमें आपको बताया है। एक में बताया हमने डिग्री में, और एक बताया हमने रेडियन में। ठीक है, तो दोनों को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये वाला जो पहला कॉलम है ये काय का है? अंश का। काय का है? अंश का। और दूसरा वाला जो कॉलम है इसको हमने बनाया है किस लिए? रेडियन माप के लिए। किसके लिए? रेडियन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे सभी ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इसकी जो वैल्यू है सभी कैसी हैं? पॉजिटिव है। साइन पहले क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? प्लस का होता है। कैसा होता है? इसमें भी सभी वैल्यू काय में है? प्लस में है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे मान निकाले सभी काय में है? प्लस में। ये प्लस में और ये भी प्लस में है। बात आ गई समझ में? ठीक है, जैसे हम थर्ड में आएंगे, थर्ड और फोर्थ में साइन कैसा होता है? निगेटिव होता है। कैसा होता है? तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई है 210 क्या है? माइनस का 1/2, 225 का है? माइनस का 1/√2, और 240 का है? माइनस का 3/√2। और यहाँ पे जो चौथे इसमें 270 के कितना है? -1 है। जहां यहाँ पे आएंगे हम चौथे क्वाड्रेंट में, किसमें आएंगे? चौथे क्वाड्रेंट में ये वैल्यू है साइन 300 की माइनस का √3/2, साइन 315 की माइनस का 1/√2, साइन 330 की माइनस का 1/2, और साइन 360 की 0। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पे हम ग्राफ खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे चतुर्थांश बना लेंगे। क्या बनाएंगे? चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश बना लो। तो ये इसका कौन सा है? मूल बिंदु है। कौन सा है? और यहाँ पे जो हम यहाँ पे राइट करेंगे वो अपने रेडियन माप राइट कर लो। क्या? रेडियन। देखो यहां से अपना चलेगा, यहाँ पे आएगा कितना? π/2। π/2 का डिफरेंस लेंगे। कितने कितने का डिफरेंस लेंगे? π/2 को हम डिग्री में 90 कहते हैं। कितना कहते हैं? 90। तो यहाँ पे π/2 में अगर हम फिर ऐड करेंगे π/2 कितना हो जाएगा? पाई। कितना हो जाएगा? पाई में अगर हम फिर ऐड करेंगे π/2 तो हो जाएगा अपने पास कितना? 3π/2। देखो अगर हम पाई में ऐड करें π/2 तो 2π में पाई ऐड करेंगे 3π/2। तो अगला यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 3π/2। 3π/2 में फिर ऐड करेंगे कितना? π/2। कितना ऐड करेंगे? π/2 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2π। कितना हो जाएगा? 2π में अगर हम फिर ऐड करेंगे π/2 तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, यानी कितना हो जाएगा? 5π/2। कितना हो जाएगा? एक और लिख लो। इसी प्रकार से आगे जो है अपने बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ 5π/2 में फिर ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 3π। कितना आएगा? देखो मूल बिंदु से ये हमारा x एक्सिस है, और ये वाला हमारा कौन सा है? y एक्सिस, नहीं सॉरी x डैश है, और यहाँ पे है y, और यहाँ पे है y डैश है। इतना समझ में आया? ठीक है, अच्छा, इसके जो मूल बिंदु से राइट साइड जो वैल्यू लेंगे वो कैसे होंगी? प्लस की, और इसके जो हम लेफ्ट साइड वैल्यू लेंगे वो कैसे होंगे? माइनस की। ठीक है,
तो जो हमने यहाँ पे प्लस की ली, सेम इसके इस साइड अपन ले लेंगे कायम वैल्यू माइनस की। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का पाई और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 पाई और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 पाई बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 पाई। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले एक चीज पे ध्यान दो आप, जो हमने यहाँ पे आपकी टेबल बनाई है, टेबल इसलिए हमने आपकी यहाँ पे बनाई है कि आपका ग्राफ कहां से लेकर के कहां जाता है, कहां से रिटर्न होगा। देखो कैसे, पहले ग्राफ 0 से बढ़ेगा कहां तक, 1 तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 1 से फिर ये घटेगा कहां तक आएगा, 0 तक आएगा, 0 से फिर आएगा कहां, -1 तक आएगा, फिर कहां तक आएगा, +0 तक, यहाँ 0 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ग्राफ इस टाइप से बनाना है। पहले स्टार्ट ग्राफ कहां से होगा, मूल बिंदु। एक काम और कर लें, ऊपर y अक्ष में हमें यहाँ पे 1 दिए दे रहे और इस साइड हमें यहाँ पे नीचे दिए दे रहे -1, क्योंकि मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस में और मूल बिंदु से जो नीचे मान लिए जाते हैं वो होते हैं निगेटिव यानी माइनस में, काय में होते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, ग्राफ हमारा स्टार्ट कहां से होगा, मूल बिंदु से। कहां से होगा स्टार्ट, मूल बिंदु। देखो यहां से ग्राफ चला, जैसे 0 से चलेगा तो कहां पे आकर के रुकेगा, 1 पर। कहां पे रुकेगा, तो यहां पे ग्राफ, और सुनो, पाई वाई पे आकर कहां क्या हो जाएगा, 0। तो ग्राफ यहां से बढ़ेगा इस टाइप से और इस टाइप यहां आ जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ अच्छे से बनाएं, सही बनाएं। तो ग्राफ ऐसे आया, 1 तक जाकर के ऐसे लौटेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। आपको जो ये वाली लाइन है, ये 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये 1 से ऊपर ग्राफ नहीं जाना चाहिए। ठीक, और यहाँ नीचे -1 है, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ -1 है ना, और ये ग्राफ -1 से नीचे नहीं आना चाहिए ग्राफ, क्योंकि जो साइन का ग्राफ है 1 और -1 के बीच ही रहेगा, या 1 तक जाएगा और -1 और इनके बीच में रहेगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे अगर लाइन खींचना चाहें तो खींच लो, जिससे ग्राफ ऊपर आपका 1 से ऊपर ना निकल पाए। ठीक है, 1 से ऊपर ग्राफ ना निकल पाए। नीचे भी खींच लो इस टाइप से, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो अब ग्राफ आएगा कैसे, देखो यहाँ पाई कितना है, पाई, पाई के आगे जैसे हम वैल्यू लें, देखो यहाँ पाई है, पाई से जैसे 7 पाई बाई 2 है, तो ग्राफ अब देखो नीचे, देखो जैसे ग्राफ पाई से आगे जाएगा तो माइनस में वैल्यू आने लगेगी। यहां समझो, ये पाई है, पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे यहाँ पे देख लो, जैसे ये पाई है, क्या है, पाई, पाई, जैसे पाई अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y का मान भी यहाँ पे निकल के आएगा, माइनस में आएगा। काय का आएगा, ये बताओ, अगर हम यहाँ पे 7 पाई लिया, पाई से बड़ा हो गया, 5 पाई बाई 4 लिया तो वैल्यू काय में आ रही है, निगेटिव में। 4 पाई बाई 3 लिया तो y का मान काय में आ रहा है, निगेटिव में। तो ये ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कहाँ आएगा, इस साइड। और एक बात और सुनो, 3 पाई बाई 2 पे ग्राफ क्या हो रहा है, -1, तो आकर के 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा, -1। इस टाइप से ग्राफ चलेगा और यहाँ पे आकर के टच करेगा इस लाइन में, और यहां से जाएगा और 2 पाई में क्या हो रहा है, 0, तो यहां से क्रॉस करेगा। नहीं आई बात समझ में? देखो सुनो, 3 पाई बाई 2 में y का मान क्या है, -1, तो देखो 3 पाई बाई 2 में y क्या हुआ, -1 पे यहां टच किया। जैसे ही हम 3 पाई बाई 2 से आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ फिर क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा, तो आकर के 2 पाई पे क्या हो रहा है, y का मान 0, तो 2 पाई पे y का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अब आप ये समझिए कि ग्राफ इस टाइप से चलता आगे जाएगा, ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार सेम कंडीशन ऐसे है, यहाँ पाई वाई पे 0 -1 हो जाएगा और 2 पाई पे 0 हो जाएगा, इस पे -1 होगा। इस टाइप से ग्राफ जो है बढ़ेगा। क्लियर हुआ? साइन के ग्राफ फिर से एक बार समझो। जो साइन का ग्राफ है, आप समझिए, मूल बिंदु से स्टार्ट होता हुआ स्टार्ट होगा, यहां से होगा, और देखो पाई बाई 2 क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। जैसे पाई बाई 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे, देखो ग्राफ यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, ऐसे समझ लो। यहां तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ग्राफ, इस वाले पॉइंट तक ग्राफ बढ़ रहा है। जैसे ही हम इसकी वैल्यू बड़ी लेंगे तो यहां से ये ग्राफ फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, यानी कि यहां से घटना स्टार्ट हुआ। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां से यहां तक बढ़ा और इसके बाद फिर यहां से यहां तक कहां तक घटेगा, यहां तक घटेगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट तक घटेगा। जैसे फिर इस साइड अगर हम वैल्यू लेंगे तो फिर ग्राफ यहां से बढ़ना स्टार्ट हो गया
और कहां तक बढ़ेगा 5π/2 तक बढ़ेगा। और यहां से फिर आपका ग्राफ क्या होगा, यहां से घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम यहां से यहां तक, यहां से वैल्यू लेंगे, यहां से बढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा, इस टाइप से जो है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएंगी, बढ़ेंगे घटेंगे, हर कंडीशन में। ये ग्राफ हो गया काय का, साइन का। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ 0 से कहां तक बढ़ा ग्राफ, 1 तक बढ़ा। ठीक है, और फिर यहाँ देखो 1 से स्टार्ट हुआ ग्राफ, देखो यहां से फिर हुआ 1 से स्टार्ट हुआ, कहां तक आ गया, 0 तक। कहां तक आ गया, 0 तक। फिर हमने आगे ग्राफ देखा, यहां 0 से स्टार्ट हुआ, कहां से हुआ, 0 से स्टार्ट होगा, फिर कहां तक जाएगा अपना, -1 तक, -1 तक, और -1 से बढ़ा कहां तक जाएगा, 0 तक। ये आ गया, ये साइन का ग्राफ है। और समझो इसमें एक चीज और हम आपको बता दें, डोमेन और रेंज। जो हम इसकी बात करें, डोमेन, क्या, डोमेन यानी कि जिसे अपन कहते हैं प्रांत। क्या कहते हैं, प्रांत। इसकी अब ये बताओ मैं, आप आर मतलब रियल नंबर, एक्स की वैल्यू कुछ भी आप ले लो, कुछ भी, ठीक है, तो जैसे इसका जो डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर। और अगर हम इसकी परिसर की बात करें, रेंज की, रेंज की बात करें, तो अब ये देखो आप y का मान, अब ये बताओ y का मान ये ऊपर है 1 और -1 ये है, तो आप किसी भी कंडीशन में ये ग्राफ इसी टाइप से आगे बढ़ता जाएगा, इस साइड आगे बढ़ता जाएगा। आप किसी भी कंडीशन में ये देखिए y का मान क्या 1 से बड़ा हुआ, यानी कि जो ग्राफ है 1 से आगे निकला, नहीं निकला, और यहाँ -1 से नीचे आया, नहीं आया। तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज हो जाएगी क्या, -1 से +1, यानी क्लोज इंटरवल में रेंज होगी ये 0, इसी के बीच में आ जाएगा 0, -1 0 1, और इनके बीच में और भी तो वैल्यू मिल रही है, इनके बीच में और भी तो y की वैल्यू मिलेंगी, 0.1 0.2 0.3, इस प्रकार से बहुत से रियल नंबर में, यानी बहुत से रियल नंबर वास्तविक संख्याएं मिलेंगी, इसमें मिलेंगी ना। तो इसकी जो, और हाँ, इसकी अगर आप कहें डोमेन, ये आर क्यों है, ये डोमेन आर देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ अनंत तक इस टाइप से बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है ना, इसलिए प्रत्येक रियल नंबर इसका क्या हो जाएगा, डोमेन। क्या हो जाएगा, डोमेन। पॉइंट में, बिल्कुल। अभी बताओ, अगर हमें पॉइंट में अगर हम लें, तो पहले जो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री टेबल चलती थी, उसमें हम सभी वैल्यू देखते थे, ठीक है। जैसे कि आपने लघु गणित चैप्टर यानी लॉग वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जैसे हमें log 2 की वैल्यू निकालनी है, log 30 की वैल्यू निकालनी है, log 7 की वैल्यू निकालनी है, तो पीछे साइड log की टेबल दी जाती थी, जो हम टेबल देख करके उसकी वैल्यू निकालते थे, ठीक है। इसी टाइप से सेम ट्रिग्नोमेट्री की भी टेबल, अभी तो आपकी मुख्य टेबल दी गई है, sin 30, sin 45, sin 60, ऐसे ही पहले टेबल ट्रिग्नोमेट्री की भी होती थी, उसको हम देखने के लिए उसका यूज करते थे। लेकिन अब वो टेबल यहाँ पे नहीं है, होती सभी वैल्यू है, सभी की वैल्यू होती। कभी आप देखना क्वेश्चन मिलेगा और वो कह देंगे साइन 6 अंश से 6 अंश या 5 अंश, अगर उसमें लिख के आया होगा तो वो जरूर लिख देते हैं। कभी फिजिक्स में भी देखना, अगर उन्होंने कह दिया साइन 6 अंश का अगर यूज हो रहा है, तो बुक में वो लिख के दे देती इसकी वैल्यू इतनी होगी। कभी भी देखना, फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा, अगर मैथ में भी मिलेगा आगे। अभी एक उसमें रोले थ्योरम में एक क्वेश्चन है जहां पे इसकी वैल्यू दी गई है 46 की, देखो उसमें tan 46 की वैल्यू दी गई है, कितने की दी गई है। अब हमें बताओ tan 46 की वैल्यू अपन देख सकते हैं टेबल में, नहीं देख सकते हैं, तो टेबल यहाँ पे ये वाली नहीं है, अपनी मुख्य वाली बस हमें पता है, बाकी की टेबल हमें मालूम नहीं है। तो वो टेबल हम देखते थे, अगर नहीं होता है ऐसा तो वहां पे लिख के दे देते वो कि इसका मान ये होगा। क्लियर हुआ, साइन का ग्राफ समझ में आया, क्लियर हो गया, कंप्लीट, ओके, उसको बंद कर दो।